ममता जी, आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेटवर्क के माध्यम से आपको 20 चैनल के थ्रू पूरे देश भर में लोग देखेंगे। मेरा पहला सवाल, लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी के लिए ये मेक और ब्रेक इलेक्शन है। ये आपको प्रधानमंत्री बना भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वेस्ट बंगाल आपके हाथ से न निकल जाए। आप 2019 के चुनाव को कैसे देखती हैं? एक बात तो है कि ब्रेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ब्रेक नहीं होगा। कि हमारा बंगाल में जैसे चल रहा है, हमारा जो सीट था वो बीजेपी का 2 था, वो भी जाएगा अभी। और इफ़ यू वांट टू सी अबाउट द मेक व्हाट यू से, क्या होगा इसका बारे में हम खूब चर्चा नहीं करेंगे अभी, क्यों हमारा हर रीजनल पार्टी, बहुत सारे रीजनल पार्टी अभी नेशनल पार्टी भी है। जैसे हमारा तृणमूल कांग्रेस बंगाल में रीजनल पार्टी है, बंगाल में पार्टी शुरू हुआ लेकिन हमारा पार्टी भी नेशनल पार्टी है। जैसे एनसीपी पार्टी, मेरे को जो जानकारी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एल पार्टी सब भी नेशनल पार्टी है। तो हम लोग सब स्टेट मिलके झुलके हम लोग एक साथ में करेंगे, एक साथ में बैठ के तैयार करेंगे। इसमें कोई गेन करना, कोई लूजर होना की कोई बात नहीं है। देश को पहले प्रायोरिटी है, देश को जनता का फर्स्ट प्रायोरिटी है, एंड इंडिविजुअल प्रायोरिटी इज लेस। इस पर हम फिर और आगे भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आप इस बार वेस्ट बंगाल में रियल इश्यूज किनको देखती हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? नहीं देखिए, तो चुनाव को लोकसभा का इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये दिल्ली का इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है। पार्लियामेंट में मोदी सरकार 5 साल में जो नहीं कर पाया, जो वादा किया था, जो टोटल फेलियर हुआ, उसको लेकर मुद्दा बनाया। बंगाल का कोई मुद्दा नहीं है कि बंगाल में जो काम करना था हम लोग ज़्यादा ही कर दिया। दिस इज द ओनली पार्टी आई कैन टेल यू, इफ़ यू सी द मैनिफेस्टो ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, देन आपको पता चल जाएगा कि हम जो कहा है उससे ज़्यादा कर दिया। तो आप मोदी सरकार के 5 साल का आंकलन कैसे करती हैं? उसमें तो 50-100 कह सकते हैं, लेकिन 1-2 हम आपको जरूर कहेंगे। एक बात तो है, देखिए, वो किसान के लिए कुछ नहीं किया। 12,000 तक किसान आत्महत्या किया है देश में। किसान का बहुत एजिटेशन भी हुआ है देश भर। हमारा इधर में किसान को हम ट्रिपल इनकम कर दिया। मोदी जी खाली भाषण देता है कि उन्होंने 2022 में डबल इनकम करेंगे। हमारा जो किसान का ज़मीन है, हम म्यूटेशन फीस मुकुब कर दिया, हम खाजना भी उसको विड्रॉ कर लिया, खाजना भी नहीं देते हैं। हमका किसान बंधु का स्कीम भी है, हम 5,000 करके उसको किसान चांस के लिए देते हैं। पूरा उसको जो इंश्योरेंस स्कीम है हम पूरा फ्री कर दिया। उसका बाद एक भी किसान का आदमी मर जाता है, किसान परिवार का, तो हम 2 लाख करके उसको भी इंश्योरेंस कर दिया। लेकिन मोदी जी ने किसान के लिए कुछ क्यों नहीं किया? ये एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है किसान का, कि हमारा देश में अभी भी ज़्यादा देश किसान का ऊपर, मजदूर का ऊपर हम निर्भर करते हैं। दूसरी बात यह है, बेरोजगारी बहुत बड़ा है, 45 ईयर्स में हाईएस्ट। मोदी जी का गवर्नमेंट कहा था मैनिफेस्टो में कि हमारा बीजेपी आएगा तो हम 5 साल में 2 करोड़ करके हम 10 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। दिया तो नहीं, फिर वापस ले लिया, 2 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट चला गया, बेरोजगार हो गया है। तीसरी बात यह है कि मोदी जी का सरकार का टाइम में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, नोटबंदी का असर में देश का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया है। चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे मिडिल इंडस्ट्री हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबको बहुत सहने पड़ा। अभी बहुत सारी इंडस्ट्री बंद भी हो गया है, करोड़ों लोग बेकार हो गया, बेरोजगार हो गया है। इसको करने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा था हम डिमोनेटाइजेशन करते हैं, हम टेररिज्म का खिलाफ में एक काम पे आएंगे, लेकिन कुछ तो नहीं है। टेररिज्म तो 260% बढ़ गया देश में। ये बात भी है कि उन्होंने कहा था कि हम ब्लैक मनी फॉरेन से ले आएंगे और सबको पॉकेट में 5 लाख करके, 15 लाख करके दे देंगे। आज तक एक भी 15 लाख करके एक भी आदमी को पास जमा नहीं हुआ है। उसका टाइम में आप देखिए डीजल पेट्रोल का भाव कितना बार बढ़ा। जब इंटरनेशनल मार्केट में भी ये सस्ता था, तब भी एवरीडे उन्होंने इंक्रीज़ किया है। पब्लिक को बात सोचा नहीं है कभी। गैस का बाद डोमेस्टिक गैस को देखिए, डोमेस्टिक गैस जो सब्सिडी था जनता के लिए वो तो पूरा उठा दिया। उसका बाद 800 रुपया करके एक गैस खरीदने पड़ता है। अगर एक गरीब जनता 800 में गैस खरीदेगा तो उसको और क्या खरीदेगा, कैसे चलेगा ज़िंदगी? तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है। आप करेंगे उज्ज्वला, जनधन
स्वच्छता, उजाला कुछ नहीं हुआ है। ये यहाँ पे इसका कोई उजाला असर नहीं देख। अरे इधर का बात नहीं है, पूरा देश में पकड़ो। उजाला क्या करेगा? एक चुल्ली देने से हो जाएगा? उसको तो हर महीना में गैस किनने पड़ता है, वो तो फ्री में नहीं मिलता है। कहाँ से खरीदेंगे 800 रुपया का गैस? और उजाला उजाला ये सब दिखाने के लिए है, काम पे कुछ नहीं है। हम क्या चाहते हैं, गरीबों के लिए अगर कुछ करना है तो गरीबों को भविष्य के लिए वो बेनिफिट एवरीडे मिलना चाहिए। एक दिन मिलने से कुछ नहीं होता, एक दिन मिलने से 365 दिन कैसे चलेगा? धन जन क्या हुआ? धन जन में तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट देखा, जिसमें देखा कि मोर देन 4 लाख इसमें जो सस्पिशियस अकाउंट है, जो इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया, जो इकोनॉमिक्स में भी कर रहा है, तो धनजन में भी बहुत सारे रुपया डाल दिया डिमोनेटरी। किसका रुपया कहाँ गया किसी को पता नहीं है। जिसको डाला है वो भी डरते हैं और जिन्होंने डाला है उसको भी पता नहीं है। तो डिमोनेटाइजेशन के नाम पे जो बड़ा स्कैंडल हुआ है, वो तो मोदी जी गवर्नमेंट चला जाने के बाद अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसको पता चल जाएगा डिमोनेटाइजेशन करने का जरूरत क्या है। ममता जी, उत्तर प्रदेश पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की करीब 73 सीटें आई। इस बार उनका फोकस वेस्ट बंगाल पर भी है। बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है इस चुनाव का वेस्ट बंगाल। आप 42 सीट में से अपनी पार्टी को कितनी सीटें देती हैं? 42 में 42 देंगे। 42 में 42 आपका ये नारा है इस बार? पूरा हमारा नहीं, बंगाल का जनता का नारा है। और वो लोग बंगाल का जितना टारगेट करेंगे ना, हमारा इतना ही आसानी हो जाएगा। अगर आप वोट शेयर देखें तो उनका बढ़ रहा है। 2009 से 2014 में 10 से 17% हुआ। अभी देखो सीपीएम का कुछ कुछ आदमी उसका साथ दिया है। एक तो अपोजिशन पार्टी रहेगा, एक रूलिंग पार्टी रहेगा लोकतंत्र में। तो हम रूलिंग पार्टी में है, हमारा पार्टी 1 नंबर में है। दूसरा पार्टी में कांग्रेस आएगा कि बीजेपी आएगा कि सीपीएम आएगा, वो तो वो लोगों का वोट शेयर का बात होता है। उसमें नहीं, सीपीएम का बहुत सारे आदमी बीजेपी में गया है, कांग्रेस का भी थोड़ा थोड़ा गया है। तो वोट शेयर का भी वो गवर्नमेंट में है, रूलिंग पार्टी में, सेंट्रल में है, सबको चमकता है, सबको धमकता है। सीबीआई देके, ईडी देके डर में बहुत सारे आदमी चला जाता है, और जब वो चला जाएगा सब भग जाएगा फिर। तो आपको लगता है मेन ऑपोजिशन पार्टी स्टेट में अब बीजेपी हो गई है? हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। अपोजिशन अभी हमारा स्टेट में देखो, असेंबली में उसका खाली 3 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। सपना देखना होता है, लेकिन सपना काबिल करने का मालूम होना चाहिए। उन्होंने सपना दिखाता है बड़ा बड़ा बात करके, झूठा बात करके, बहुत बड़ा बड़ा गंदा गंदा बात करके, लेकिन सपना देखने के लिए जो दिल चाहिए वो दिल उसका पास नहीं है। इसी के लिए बहुत आसानी है कहने का, मैं ये करेगा वो करेगा। दिस टाइम आई एम टेलिंग यू, बंगाल एंड यूपी विल बी द डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स। ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएगा, नया गवर्नमेंट बनाएगा। और सारे स्टेट है, जैसे एपी में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? तेलंगाना में भी नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में भी नहीं मिलेगा, अब देखिए पंजाब में भी नहीं मिलेगा, दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अगर पूरा सीट था उसका ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी आधा से ज़्यादा 60-40 हो जाएगा, तो कहाँ से आएगा सीट? अमित शाह जी कहते हैं कि यहाँ से 23 सीट से ऊपर निकालेंगे। मोदी जी भी मानते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि 23 सीट आएगा। अमित शाह कह रहे हैं तो जरूर ठीक। मैं तो बोला एक भी नहीं मिलेगा। वो जो कहता है वो क्या सोचता है कि जो भी मर्जी कह दिया हो जाएगा, जो लोगों ने वही मान लेगा? एक भी नहीं आएगा। आप देख लो, आपका इतना हर इंस्टीट्यूशन को देके इतना हम लोग के ऊपर जबरदस्ती करते हैं, बहुत गाली देता है। एक प्रधानमंत्री को गाली देना शोभा नहीं होता है। और अमित शाह का तो हम ब्लॉक का प्रेसिडेंट भी नहीं मानते, वो उसका करने का पावर ही नहीं है। मोदी जी ने उसको लीडर बनाया, तो इसका वो पार्टी का अंदर का बात है। मैं आडवाणी जी को देखता है तो हम सोचता है ठीक है, मुरली जी ठीक है, हम जो पुराना लोगों को हम पहचानता है। हम तो अमित शाह को भी देखा ही नहीं, हम भी वाजपेयी जी के साथ काम किया। तो आप लोग उनको लीडर बना सकते हैं, देश का लोग नहीं, हम लोग भी नहीं। ममता जी, आपका यहाँ पे हेड स्टार्ट है, 30% वोट माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी का है। लोग बीजेपी का ये भी कहना है, ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि आपकी एक माइनॉरिटी अपीजमेंट की एक पॉलिसी रही है, उसकी वजह से ये वोट बैंक आपका बना हुआ है। इस बार जरूर तो हमारा पहले तो सीपीएम था, सीपीएम को ये वोट कैसे मिलते थे? हमारा ये तो जो डिस्ट्रिक्ट में अब बैठे हैं इसमें तो कांग्रेस को मिलता है माइनॉरिटीज का वोट, कैसे मिलता है? एक बात मत सोचिए, बीजेपी का माफिक हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं करते। हमारे इधर में 23.6% हमारा शेड्यूल कास्ट है, जब तक मेरे को जानकारी है। हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन है 6%, 5.9%। हमारा मुस्लिम पॉपुलेशन है 30%,
बाद बाकी हिंदू पॉपुलेशन है, हम लोग सब एक साथ में काम करते हैं। और ये तरीका बीजेपी का है, वो तो हिंदू धर्म को भी नहीं मानते हैं, वो हिंदू धर्म को भी हिंदू से बंटवारा करते हैं। वो एक नया धर्म का चार्ज ले आया, जो धर्म रामकृष्ण भी नहीं मानते थे, स्वामी विवेकानंद भी नहीं मानते, कोई आप जितना भी हमारा देश का वेद वेदांतो उपनिषद कुरान पुराण जो भी आप ले आए, हमारा छिन्नंत विश्व अमृतस्व पुत्रा से जो हमारा मुनि ऋषि जो बात करते हैं, वो धर्म वो नहीं मानते हैं। उन्होंने एक धर्म ले आया जो इम्पोर्टेड जो धर्म है, वो धर्म वो अपना बनाया उसका तरीका से, जो धर्म जबरदस्ती लोगों को उनका जो बात कहना है फैसिस्ट कायदा है, उनको उसको ऊपर में प्रेशर डाल के करते हैं, जो इसको मारता है उसको मारता है, इसको हमें पसंद नहीं करते। हम भी हिंदू परिवार से है, लेकिन हम हर धर्म को इज्जत करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे नेपाली हो, चाहे जैन हो। हमारा देश सबको लेके चलता है। यू सी द कलर, आंध्र प्रदेश देयर फूड एंड कल्चर डिफरेंट, देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट। तमिलनाडु देखो, केरला देखो, पंजाब देखो, मध्य प्रदेश देखो, राजस्थान देखो, छत्तीसगढ़ देखो, बंगाल देखो, उड़ीसा देखो, बिहार देखो। हम सबको लेके चलने चाहते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान का परंपरा है, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर ये बीजेपी लोग हम लोग को सिखाएगा इसको मारो, उसको पिटाओ, उसको घर से निकाल दो, उसको एक खाना नहीं चलेगा, उसको एयर इंडिया में सब नॉन वेज खाना बंद कर दिया, क्यों? हमको जस्ट बताइए। देखिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि वेज कोई नॉन वेज खाए, जिसको जो मर्जी हो खाए, वो अपन का रुचि है। हम क्या पसंद करते हैं हमारा आपका रुचि है, आप क्या पसंद करते हैं आपका रुचि है। लेकिन उन्होंने क्यों जबरदस्ती ये करेगा कि जो नॉन वेज है वो वेज खाएगा, वो वेज। हम तो कभी वेज को नहीं बोलेगा कि आप नॉन वेज खाओ, क्यों कहेगा? वेज इज ऑल्सो वेरी गुड, इट डिपेंड्स ऑन द पीपुल, कौन क्या पसंद करता है। कोई चावल खाते हैं तो कोई चपाती खाते हैं, कोई ढोकला खाते हैं तो कोई मीट खाते हैं, कोई फिश खाते हैं तो कोई और दूसरा चीज़ कोई खाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। लेकिन उन्होंने क्यों ठीक कर देंगे? ममता जी, अगर आपकी ये बात मानी जाए कि 42 में से 42 सीटें बंगाल में आपकी पार्टी को मिलेंगी, तो आप देश की टॉप 3 पार्टियों में से होंगी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी, क्योंकि काफ़ी सारी पार्टी तो इतनी सीटों पर लड़ भी नहीं रही है। तो अगर आपकी 42 सीट आ जाती हैं तो आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप कांग्रेस का सपोर्ट करेंगी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारेंगी और सारी पार्टीज मिलकर उनका समर्थन करके सरकार बनाएंगी? देखिए, ये बात अभी हम नहीं कह सकते। इसी के लिए एक बात तो साफ है, लास्ट टाइम में भी हमारा पार्टी कांग्रेस देन दिस AIDM के एक ज़्यादा था, बाद में तो डिवाइड हो गया। हमारा पार्टी 3rd पोजीशन में थी और रूलिंग पार्टी लेंगे तो 4 नंबर में थे। अभी भी हमारा पार्टी 3 नंबर में तो जरूर आएंगे, ये तो हम विश्वास करते हैं। और हम ये विश्वास करते हैं कि दिस इज़ नॉट ए मैटर ओनली दैट आई विल डिसाइड, इससे बड़ा चीज़ है, इसमें लेट अस डिसाइड टुगेदर। हम चाहते हैं चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, जो भी स्टेट है, हम लोग जो हमारा दोस्त है सबको मिलके एक साथ में बैठ के हमारा नेता चुनेंगे, नेता करेंगे कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम का ऊपर में। क्या होगा नहीं होगा वो आज हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप जो कहा है किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आई एम नोबडी टू से राइट नाउ अबाउट दिस, एंड आई एम नोबडी टू से द कमेंट्स अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज हम कलेक्टिव लीडरशिप को विश्वास करते हैं। सो विल डू इट टुगेदर। तो ये महागठबंधन शुरू में क्यों नहीं हो पाया? आप लोग पहले भी मिले थे कुमारस्वामी जी के नहीं, अभी महागठबंधन का बात नहीं है। देखो, कभी कभी कोई परिस्थिति आता है, जब जयप्रकाश जी ने एक परिस्थिति बनाया था, परिस्थिति बन गया था सिचुएशन के ऊपर में। इंदिरा जी को जब हराना था, ये लोगों ने सब मिलकर कर दिया था, बट इंदिरा जी वॉज वेरी स्ट्रांग लीडर। लेकिन हुआ था ना, मैसेज कभी कभी पहुंच जाता है। अभी देखिए, मैसेज पहुंच गया जनता का अंदर। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ किया था कि नहीं किया था मेरे को पता नहीं है, बट मैसेज रीच्ड एट द ग्रास रूट, लोगों को पता चल गया गरीबी हटाओ हुआ। लेकिन वो दूसरा तरीका से गया, नाजबंदी हुआ कि नहीं हुआ मेरे को पता नहीं है, मैंने सुना, लेकिन ये मैसेज पहुंच गया था जनता के ऊपर में। देखो, राजीव जी अभी तक बोफोर्स का रुपया लेके लिया कि नहीं लिया कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैसेज पहुंच गया था। अभी नरेंद्र मोदी जो कर रहा है इसका बारे में मैसेज पहुंच गया है। चौकीदार का नारा आज घर घर में है। हमने तो नहीं दिया, लेकिन जो भी दिया है उन्होंने खुद बोला, पहले हम चाय वाला था, अभी चौकीदार बन गया। चाय वाला से क्यों चेंज किया? कि दूसरी बात, चाय पीने से वो चाय में पॉइजनस हो जाता है, इसी के लिए अभी चौकीदार बना। तो चौकीदार क्या, हम तो वो चौकीदार चाहते हैं जो जिसको हम सैल्यूट करते हैं, जो
काम करते हैं, असली काम करते हैं। लेकिन देश के लिए तो देश का नेता चाहिए, देश का वफादार चाहिए। उन्होंने देश का वफादार नहीं है। आप देखिए ना, जो आज चलते हैं, 5 साल में 4.5 साल तो ये लोगों को बाहर में घूमने के लिए चला गया, देश का कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला। अब इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए ना, कोई कोई आदमी कहता है इलेक्शन के बारे में ये करेगा वो करेगा। हमने तो सोचता है पहले देखना चाहिए भंडार में क्या है, रिव्यू करना चाहिए रिजर्व बैंक का क्या है, हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति क्या है। 5 साल में कुछ देखा ही नहीं। और अरुण जेटली तो वो रिले रेस होता है ना, रिले रेस का था, रिले फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, कभी हो तो कभी हो, कभी हो तो कभी हो, फाइनेंस रिले हो चला गया। एक ममता जी, एक फेडरल फ्रंट की भी बात चल रही है। क्या आप चंद्रबाबू जी से, केसीआर से, अखिलेश, तेजस्वी, इन सब लोगों से टच में है? एक फेडरल फ्रंट पूरा बनने है, की पूरा है, रोज हमारे बातें साथ होती पूरा हैं। रिलेशन है, यूनाइटेड इंडिया। या और सबका ये मानना है कि साथ में मिलकर एक हम फेडरल लोग एक फ्रंट साथ बनेगा। में काम करें। हाँ, ये सबका साथ हमारा रिलेशन है। जी, आप प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलना चाहती, पर इन्हीं में से कोई एक लीडर उभर के आएगा, कोई होगा, हाँ, सब जिसकी मिलके- सीट ज्यादा होंगी। जिसको वो सीट ज्यादा बात हम नहीं करते, जिसको सब आदमी मिलके चुनेंगे वो होंगे, कोई बात नहीं है। पर आप इन सबसे बराबर टच में हैं, सबका साथ रिलेशन हम अच्छा रखते हैं। देखिए बीजेपी का भी बहुत सारे लीडर हमको हम जब दिल्ली जाते हैं, हम आडवाणी जी का खबर लेते हैं, ही इज सीनियर लीडर। वाजपेयी जी जितना दिन तक जिंदे थे हम खबर लेते थे, हम जैसे मुरली जी का साथ हम खबर लेते हैं, हम सुषमा जी का वही जब बात करते हैं हम बात कर लेते हैं। ये रिलेशन पॉलिटिक्स में बहुत सारे पुराना लोगों का साथ, नया लोगों का साथ है। और हम 7 दफ़े हम पार्लियामेंट का MP था, हम 3 दफ़े मिनिस्टर था दिल्ली का, रेलवे मिनिस्टर ट्वाइस थे, उसके बाद हम वुमेन, चाइल्ड, यूथ, स्पोर्ट्स का मिनिस्टर थे, कोल माइंस के थे। इसके लिए मेरे को साथ हर स्टेट का, हर आदमी का साथ, पॉलिटिशियन के साथ एक रिलेशन है, एक रिश्ता है। मायावती जी के संग आपका हाँ, बहुत रिलेशन? बढ़िया रिलेशन है। क्या कहेंगी जब मायावती कहती हैं सीधे सीधे मंच से, एक जॉइंट रैली से बोलती हैं कि मुसलमानों को सीधे बोलती हैं कि वोट उनको डाला जाए, इसके बारे में आपका क्या? देखिए इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट दिया, इसलिए आई हैव नो कमेंट्स अबाउट दैट। लेकिन देखिए हम तो कोई किसी का, हम सबको मिला के बोलते हैं जी सब हमको वोट दो। जी, पर इलेक्शन कमीशन ने जो है अभी कल एक क्रैकडाउन भी किया है, बहुत योगी जी पे किया है, मायावती पे किया है, आजम खान पे किया है। वो जो किया है इलेक्शन कमीशन, वो इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन है, हम इसको बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात सच है, मायावती का और जोगी जी के कहने का थोड़ा मतलब अलग है। मायावती जी ने जो कहा था, मायावती जी का दिल से कहा था, लेकिन जोगी जी ने जो कहा था वो डेंजरस देन मायावती। पर मायावती ये भी कहना चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं ईसी जो है वो इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। हम अभी कुछ कमेंट्स नहीं करेंगे इस बारे कि में हम भी देखते हैं बीजेपी जो बोलता है वही होता है, लेकिन तब भी हम इसी को, हमारा देश का इंस्टीट्यूशन है, लोकतंत्र को परंपरा, हम इज्जत करते हैं, करते जाएंगे। ममता जी, अगर लोकसभा के चुनाव से थोड़ा सा हटकर असेंबली के जो चुनाव आने वाले हैं कुछ सालों बाद, उसकी अगर बात करें, और अगर बीजेपी का वोट शेयर इस तरीके से बढ़ता रहा, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर एक बड़ा चैलेंज आएगा? देखिए हमारा भी 30% वोट था, मैंने 42 में 1 सीट मिला था 2004 में, पता है आपको। बीजेपी का तो 31% मिला, बीजेपी गवर्नमेंट बना दिया दिल्ली में। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो आप करेंगे अगर वोट शेयर बढ़ेगा भी तो सीट पे कन्वर्ट होना जरूरी नहीं है कि? नहीं है, वोट शेयर बढ़ेगा, किसका ना किसी के पास में जाएगा ना। कांग्रेस का वोट कहाँ जाएगा? वो तीनों, देखिए हमारा एक कहना सच है, आप देख के लो, बंगाल में CPM, कांग्रेस, बीजेपी एक साथ में काम करते हैं। कोई सीट में बीजेपी CPM को सपोर्ट करते हैं, तो कोई सीट में कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इधर का जो RSS का आदमी है वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, मैंने तो सुना पंजाब में भी कर रहा है। RSS इधर में आके बैठे हैं और जितना खिलाफ हम लोग को खिलाफ में कर रहे हैं। क्या जरूरत है उसका? उसको पैरेड करना था, पैरेड करने दो। अगर देश का सेवा करना है, देश का सेवा करने दो। लेकिन RSS शॉपिंग मॉल क्यों बनेगा? ये तो ठीक नहीं है ना। हम तो भारत सेवा संत का साधु को नहीं बोलता है, हम रामकृष्ण मिशन के साधु संत को नहीं बोलता है, हम गंगा सागर को, कुंभ मेला का साधु संत को नहीं बोलता है, हम इज्जत करते हैं। लेकिन RSS क्यों पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकली खाली बीजेपी को सपोर्ट करके खाली दंगा लगाता है? ये ठीक नहीं है, ये RSS से हम एक्सपेक्ट नहीं करता। ममता जी, आप राष्ट्रीय स्तर की एक लीडर हैं और आपका हरदम बंगाल से एक बड़ा प्रोफाइल भी रहा है, रोल भी रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस चुनाव में 2019 में क्या मुद्दा राष्ट्रवाद पर आकर थम गया है? क्या ये कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है या उसको उस तरह से लड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए ये दफे चुनाव का कैंपेन बहुत डिटोरिएट किया है। द स्टैंडर्ड ऑफ कैंपेनिंग इज डिटोरिएटिंग। द लीडर, ऐसा हो रहा है, अगर प्राइम मिनिस्टर का मुख में जो बात आते हैं वो बात थोड़ा अच्छा से आ जाए ना, कार्टेसी डेमोक्रेसी में होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर उल्टा पलटा वाले तो सब वही चल रहे, ये तो ठीक नहीं लगता है ना। स्टैंडर्ड ऑफ टॉकिंग
इसमें थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए सबको। हम मानते हैं, हमको भी, सबको कंट्रोल होना चाहिए, देश को इज्जत करना चाहिए। चुनाव इसके लिए जो भी मर्जी हम कह दें, ये नहीं है। इलेक्शन का थोड़ा कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी होता है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इस भी हम लोग को मानना पड़ता है। पर कहीं ना कहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद आपको लग रहा है कि राष्ट्रवाद की तरफ बात ज्यादा चल रही है? नहीं, ये बात झूठा है। ऐसा बालाकोट में क्या, सेंटिमेंट? देखिए, बालाकोट के बारे में हम नहीं चाहते हैं इलेक्शन इशू बनाने के लिए। यू आस्क मी द क्वेश्चन, आई हैव रिप्लाइड अर्लियर ऑल्सो, इवन आई हैव रिटन ए बुक, देयर ऑल्सो यू कैन गेट द रिप्लाई। हमारा जो जवान मर गया है उसको हम बहुत दुख है, लेकिन आप मेरे को बोलिए कि पहले तो इंटेलिजेंस से रिपोर्ट था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको बंदोबस्त किया है? इतना आदमी क्यों मरा है? अभी टेररिज्म इतना क्यों बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? और बहुत सारे क्वेश्चन है। हम लोग तो कहा था मोदी जी एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग करे, हमको पूरा ब्रीफिंग करे क्या क्या हुआ है, नहीं किया। पार्लियामेंट जब खत्म हो गया लोकसभा, उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग किया है। पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर और ऑल पॉलिटिकल पार्टी का लीडर एक नहीं होता है, ठीक नहीं की? तो इसमें एक मीटिंग भी नहीं किया है, किसी को ब्रीफिंग भी नहीं किया है। जस्ट इलेक्शन का पहले वो इनको इस्तेमाल करते हैं। ये तो नहीं है बीजेपी कहता है मोदी का सेना है, अरे सेना सबका है, जवान को हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, वो देश को कुर्बानी दिया है, ये तो सबको ऊपर में है, आसमान का मापिक है। तो वाई विल यूज दैट? दे मस्ट बी यूज फॉर द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर द वर्ल्ड, वी आर प्राउड ऑफ देम। लेकिन बीजेपी जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, इसमें वोट नहीं होता। ममता जी, आप और मोदी जी के बीच में इतनी बिटरनेस क्यों आ गई, इतनी कड़वाहट क्यों आ गई? 2014 में मुझे याद है कि आप लोग एक दूसरे को इतना डायरेक्टली अटैक नहीं करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने तो आपको एक बार अपनी बहन भी कहा था, सिस्टर कह के भी आपको वो किया, संबोधित किया था। हम भी भाई कहते हैं, कोई बात नहीं है, ये तो हमारा कार्सी के लिए हम कहते हैं। लेकिन वो उन्होंने जो पब्लिकली कहते हैं, मैंने फिर भी कहा ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। मॉर्निंग शोज द डे, दैट टॉकिंग इज वेरी